रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। बिहार प्रार्थना गीत के ये चंद बोल चंपारण के वनों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। लहराते घास के मैदान, झूमते ऊंचे ऊंचे वृक्षों के साथ फिजा में फैली मनमोहक प्राकृतिक सुगंध से पुलकित होता मन। जी हां, यही खासियत है इस जगह की। इस रमणीय प्रदेश में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदी नालों के साथ साथ अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी मौजूद हैं। वाल्मीकि नगर न केवल वन एवं वन्य प्राणियों बल्कि ये अपने ऐतिहासिक स्थलों एवं धरोहरों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर से भी लोग, खास तौर पर नेपाल से भी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ की मंदिरों को, यहाँ के जो अन्य सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको देखने के लिए। पश्चिम चंपारण के बगहा 2 प्रखंड में वाल्मीकि नगर ग्राम पंचायत के पास नेपाल के सीमावर्ती चितवन जिले में पंचनद के तट पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश का जन्मस्थली भी है। यह आश्रम वाल्मीकि नगर मुख्यालय गोल चौक से लगभग 6 किलोमीटर दूर घने जंगलों में स्थित है। यहाँ जाने का रास्ता काफी मनोहारी और रोमांचक है। नदियों, वृक्षों, जीव जंतुओं से परिपूर्ण इस वन्य साम्राज्य में और भी अनेक दर्शनीय धार्मिक स्थल हैं। इसमें एक है वाल्मीकि नगर का जटाशंकर धाम मंदिर। भगवान शिव के इस विख्यात मंदिर में लाखों भक्त सावन मास, माघी मौनी अमावस्या और शिवरात्रि में सोनभद्र से जल भरकर यहाँ अर्पित करने आते हैं। पास में ही मनोकामना पूर्ति के वरदान के लिए विख्यात है यह नरदेवी का मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस जंगल में शांति के दूत कबूतर इस मंदिर परिसर को और भी नयनाभिराम बना देते हैं। धार्मिक स्थलों में अनोखा स्थान रखता है यह रमणीक स्थल त्रिवेणी। वाल्मीकि नगर और नेपाल सीमा से सटे नारायणी, सोनहा और पंचनद नदियों का संगम स्थल जिसे त्रिवेणी कहते हैं। इस खूबसूरत नदी नारायणी के किनारे बना है ये गजेंद्र मोक्ष मंदिर। कहा जाता है कि गज की पुकार पर ग्राह से बचाने भगवान विष्णु स्वयं यहाँ आए थे। त्रिवेणी से आगे नारायणी नदी को गंडक नाम से जाना जाता है, जो सोनपुर पहुंचकर गंगा में मिल जाती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अगला धार्मिक पड़ाव है मदनपुर देवी स्थल। वाल्मीकि नगर रोड रेलवे स्टेशन से काफी निकट स्थित है मदनपुर देवी माता का ये पावन मंदिर। इस स्थल से गंडक नदी काफी पास है। वन क्षेत्र में स्थित इस देवी मंदिर में दर्शनार्थियों को असीम शांति मिलती है। यहाँ सीमावर्ती नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। दोन क्षेत्र के पीपरा गांव के निकट एक धार्मिक आस्था का केंद्र है हटी माई मंदिर। यह स्थान रघिया वन क्षेत्र के अंदर आता है। यह मूर्ति नहीं केवल एक पूजा स्थल है, जहां विश्वास रूप में निराकर स्वरूप माता विराजती हैं। नौरंगिया दोन क्षेत्र जाने के क्रम में यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। दूर दूर तक फैली हरियाली और उनसे परे हिमालय की ऊंची चोटियों पर झलकता बर्फीला सौंदर्य। इस मनोहारी दृश्य के दर्शन के लिए आने का रास्ता भी कम नहीं। जंगल, पहाड़, नदी, कितना कुछ मिलता है चलते हुए इन रास्तों पर। कहीं पक्षियों की कलरव, पानी की छलछल, जंगल की अनोखी सुगंध, हर चीज मनमोहक, हर बात अद्भुत। उनसे होकर पहुंचते हैं सोमदेव मंदिर तक, जिसे सोमेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण मंदिर परिसर लगभग 10 बीघे में फैला है। यहाँ के शिवलिंग को पंचमुखी कामना पूरक शिवलिंग कहा जाता है। शांत, निश्चल, कल कल करती पंडई नदी बरसात में तूफानी वेग से बहती है और अपने किनारों को ध्वस्त कर डालती है। पंडई के कटाव से वनों के साथ इसके किनारे स्थित थारू जनजाति के आस्था का मुख्य प्रतीक यह मंदिर है।
पंडई के किनारे ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा है सोफा मंदिर। पुरुष प्रकृति के संयोग का प्रतीक है। यह शिव पार्वती का सोफा मंदिर। किंवदंती है कि इस मंदिर के गर्भगृह से स्वर्ग जाने का मार्ग है। थारू जनजाति के आस्था का पावन प्रतीक सोफा मंदिर में कौतूहल का एक अन्य विषय है शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, जो 6 फीट ऊंचे नाली से बाहर निकलता है। वन विभाग द्वारा जियो बैग और गैबियन संरचना का निर्माण कर इस मंदिर को कटाव से होने वाले नुकसान से बचाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। पंडई नदी के मनोरम क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है भिखना ठोरी। इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने के मार्ग में बौद्ध भिक्षुओं का पड़ाव स्थली होने के कारण इसका नाम पड़ा भिक्षुक ठोर, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर बन गया भिखना ठोरी। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने यहां पड़ाव किया था और पंडई नदी के मनोहारी दृश्य का रोमांचक अनुभव भी किया था। भिखना ठोरी जाने के रास्ते में सहोदरा नामक गांव में है एक प्राचीन मंदिर, सुभद्रा देवी मां का मंदिर। थारू जनजाति में आस्था और विश्वास की प्रतीक है मां सुभद्रा की प्रतिमा। इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ कोई भी पुरुष पुजारी नहीं होता। मातृ प्रधान थारू समाज की महिलाएं ही युगों से यहाँ पुजारिन बनती आई हैं और आज भी ये परंपरा कायम है। मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन कलात्मक प्रस्तर प्रतिमाएं इस तथ्य की साक्षी हैं कि यहाँ पर कभी विशाल मंदिर रहा होगा। वर्तमान मंदिर नया बना हुआ है। रामनगर से गोवर्धना जाने के रास्ते में मिलता है प्रकृति के पुजारी बाबा दुखहरण दास का ये समाधि स्थल। यहीं उनके गुरु की भी समाधि स्थल मौजूद है। बगीचे में अनेक फलदार वृक्ष मौजूद हैं। बाबा दुखहरण दास करके एक तो साधु हुआ करते थे। उनका परमानेंट निवास स्थान गंडक उस पार था और घूमते हुए आए और बोले कि हमको जंगल में रहना है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो गांव के लोगों ने इसी जगह को चूज किया, लेकिन उस समय यह ज़मीन रामनगर राज की थी। तो रामनगर राज से मांग करके इनको एक मड़ई बना दिया गया। मतलब बाबा का आशीर्वाद ही मानकर हम लोग चलते हैं कि बाबा के आशीर्वाद के कारण ही इस कुटी में कोई जंगली जानवर नहीं आते हैं, जबकि गांव में जा करके क्षति पहुंचा देते हैं, लेकिन यहाँ कुटी में आज तक किसी को क्षति नहीं पहुंचा है। और दूसरी, हम लोग गांव में जो पोखरा है, कुआं है, सूख जाता है। बहुत सा सुखाड़ का दिन आया, अकाल पड़ा, तो गांव के कुआं और पोखरा सूख गए, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से इस कुटी का ना पोखरा सूखा और ना ही कुआं सूखा। महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की और निलहे किसानों की अंग्रेजों द्वारा की जा रही दुर्दशा के विरुद्ध यहां से ही गांधी जी के सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्याग्रह का शंखनाद हुआ। बेतिया में राष्ट्रवाद के अंकुर फूटे, गांधी जी की जीत हुई और बेतिया ऐतिहासिक दस्तावेजों में अमर हो गया। आस्था और लोक रुचि के बड़े साझेदार के रूप को रेखांकित करता है लौरिया का ये अशोक स्तंभ। लौरिया प्रखंड मुख्यालय से सटे मुख्य चौराहे से लगभग 50 कदम उत्तर नरकटियागंज जाने वाली सड़क पर चलते ही मिलता है यह विख्यात अशोक स्तंभ। स्थानीय लोगों में लौर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है यह अशोक स्तंभ। इसके शीर्ष पर शेर की मूर्ति है और नीचे सम्राट का संदेश ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा है। अशोक स्तंभों की श्रृंखला का अगला पड़ाव है रामपुरवा का अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की स्मृति में इन 2 विशाल अशोक स्तंभों की स्थापना रामपुरवा में की थी। आज यहां दोनों स्तंभ खड़े नहीं पड़े हैं। एक स्तंभ जमीन पर पड़ा है जो बीच से क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि दूसरा स्तंभ चबूतरे पर रखा हुआ है।
न जाने कितने पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा है बिहार का यह वन बाहुल्य क्षेत्र। प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना भरे पश्चिम चंपारण के अनछुए भागों की सैर हर किसी के मन को तरोताजा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमें आपको और हर आने वाले सैलानी को मौन आमंत्रण दे रहा है यह मन भावन प्रदेश।